आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो के नाम एंगर बॉयज ओवर इन यूके 1000 ब्लॉक चाइना पाकिस्तान हाईवे। अच्छा जी चलें देखते हैं दोस्तों वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला है रिसेंटली, और ये दिखाता है कि कैसे वहां की जो जनता है वो काफी नाराज है, परेशान है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, और यहां पर जो एलीट हैं उनको सारा फायदा दिया जाता है। ये आप देख सकते हो खबर, एंगर बॉयज ओवर इन POK, थाउजेंड्स ब्लॉक चाइना पाकिस्तान हाईवे। इनफैक्ट 6 दिन तक पूरा का पूरा जो हाईवे है वो ब्लॉक किया गया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ आपको इस पूरे प्रोटेस्ट में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, रिसेंटली जो काराकोरम हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहां पर आप सब जानते होंगे CPEC के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसके तहत चाइना रोड के थ्रू यहां पर पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी करना चाहता है, और इसी की वजह से यहां पर एक हाईवे बनाया गया है काफी इंपॉर्टेंट, काराकोरम हाईवे, चाइना पाकिस्तान हाईवे भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली चाइना के अंदर जो कशगर है वहां से आप देख सकते हो स्टार्ट होता है, और ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जो कि गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया आता है, वहां से अल्टीमेटली इस्लामाबाद जो पंजाब प्रोविंस है उधर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो गिलगित बल्तिस्तान का जो हुंजा वैली है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस मैप में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देख सकते हो ये हुंजा वैली है, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो लाइन गुजर रही है यहां पर, ये वाली, ये आपका हाईवे है जो काराकोरम हाईवे की हम बात कर रहे हैं। ये कशगर से स्टार्ट होता है, ये नीचे होते हुए हुंजा वैली होते हुए अगेन आप देखोगे गिलगित वाला एरिया हो गया, ठीक है। फिर यहां से पूरा अगर आप देखिए तो इस इधर से गुजरते हुए अल्टीमेटली इस्लामाबाद की तरफ ये जाता है, राइट। तो इसी हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया, एंड कहीं ना कहीं यहां पर जो पब्लिक का एंगर था वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एंड यहां पर ये दिखाता है कि किस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया गया है, डिप्राइव किया गया है, और पाकिस्तानी स्टेट के द्वारा मिसमैनेजमेंट किया गया है पूरे उस एरिया के अंदर। और ये जो एपिसोड है जैसा मैं आपको बता रहा था, इट मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे, एंड इसका वाइड रेंजिंग इंपैक्ट भी होने वाला है। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन पर तो इंपैक्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था CPEC के बारे में, उसके ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्यों थाउजेंड्स ऑफ लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़कों पर आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है वो है पावर क्राइसिस। जी हां, मैं आपको बता दूं, आप मतलब आज के जमाने में आप सोच सकते हो कभी कि 24 घंटे में 23 घंटा आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना बिजली के। वहां के जो लोग हैं ना, जो हुंजा वैली के जो लोग हैं, जो मैंने आपको यहां पर मैप में दिखाया, ये हुंजा वैली जो है, यहां पर जो लोग हैं वहां पर 23 घंटे पावर कट हो रहा है। एंड अभी फ्रीजिंग कंडीशन, विंटर कंडीशन जो अभी जस्ट गुजरा है, अभी थोड़ा सा समर आई है, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली ठंड का काफी ज्यादा मौसम रहता है, उसके बावजूद भी आपको यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो रीजन है, आयरॉनिकली अगर आप देखोगे तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बड़ी मात्रा में जनरेट किया जाता है। मतलब सबसे बड़ी आयरनी यहां पर यही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो यहां पर बड़ी मात्रा में, लेकिन वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं को ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है। अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रिसिटी को पाकिस्तान के बाकी के जो अर्बन सेंटर्स हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसकी वजह से वहां पर एनर्जी क्राइसिस आया है, और वहां पर जो बेसिक हीटिंग की नेसेसिटी होती है, जो कुकिंग हो गया, वो सब इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड दैट इज वाई वहां के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है, एंड इसी की वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रोमिसेस भी ब्रेक किए गए हैं। लोकल कम्युनिटीज का यहां पर मानना है कि वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड कर रहे थे, बेसिक सर्विसेज चाह रहे थे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लेकिन यहां पर ये सब कुछ इस्लामाबाद के द्वारा इग्नोर कर दिया गया। फिर इसके अलावा जो पहले के कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान सरकार के द्वारा कि यहां पर थर्मल जनरेटर्स को फंड किया जाएगा, लोकल पावर स्टेशन को इंप्रूव किया जाएगा, वो सब नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के अलावा देखिए यहां पर जो ट्रिगर पॉइंट हुआ,
ये बेसिकली अगर आप देखोगे जो पूरा प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का एक सबसे मेन कारण है कि यहां पर जो कस्टम्स क्लियरेंस है, ये हुंजा में मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ये जो मैंने हाईवे की बात की, तो यहां से चाइना से बहुत सारा जो गुड्स वगैरह है वो इधर से आता है, गुजरता है। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 6 महीने से यहां पर जो कस्टम क्लियरेंस है उसको रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 257 कंसाइनमेंट्स वहां पर स्टक हैं, एंड जिसकी वजह से काफी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है, गुड्स एक्सपायर हो रहे हैं, पोर्ट चार्जेस यहां पर डेली लग रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पर लोगों का कहना है कि ये हमें मारा जा रहा है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, सभी लोगों का कहना है कि एक प्रकार से हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, हमारा काफी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो इन सब की वजह से यहां पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल आपको यहां पर यह समझना है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है एक्सप्लॉयटेशन को लेकर। बेसिकली काफी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पूरे एरिया में, जियोपॉलिटिकल लीवरेज यहां पर लिया जाता है उस पूरे एरिया का, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए वो एक प्रकार से नहीं मिल पाता है। और सीपेक जब से बिल्ट हुआ है, जो कि एक बहुत ही मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर लोकल्स का कहना है कि हमें बहुत कम इसका फायदा होता है। अल्टीमेटली ज्यादातर जॉब्स, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे लिए नहीं होती है, बाहर के लिए, लोगों के लिए होती है। ये कुछ वैसा ही सीन है जैसा कि आपने बलूचिस्तान में अक्सर सुनते आ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी यहां पर यही कंप्लेन आती है कि सब कुछ ये जो पंजाबी लोग यहां पर आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, उन्हीं को ही एक प्रकार से सब कुछ मिल जाता है, चाहे पावर हो गया पूरा, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से बलूचिस्तान को जिस तरह से नेग्लेक्ट किया गया, सिंध में भी यही आवाज उठती है। वही चीज आपको यहां पर गिलगित बल्तिस्तान वाले पूरे एरिया में लोगों के द्वारा अब डायरेक्टली आवाज उठाया जा रहा है। अब यहां पर अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें, ब्लॉकेट की बात करें, हुंजा वैली में काफी कई लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कई कमिटीज, एसोसिएशन शामिल थे, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस, जिसमें महिलाएं, एल्डरली, यूथ, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने काराकोरम हाईवे ब्लॉक किया, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो ट्रक्स हैं वो एक प्रकार से वहां पर रुके हुए हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो इमेजेस सामने आ रही हैं उसमें स्टॉप पावर थेफ्ट हुंजा, रीस्टोर आवर राइट्स, नॉट जस्ट द लाइट्स, सीपेक कैन वेट, आवर चिल्ड्रन कैन नॉट, इस तरह के आपको लगातार स्लोगन्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आया मैं आपको बता दूं। इनिशियली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रकार से चीजों को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही थी कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इकोनॉमिक कॉस्ट ब्लॉकेट की वजह से लग रहा था, तो यहां पर सरकार भी काफी ज्यादा प्रेशर में आ गई। इनफैक्ट वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं, खुद शहबाज शरीफ के जो पार्टी है PMLN, उनके जो लीडर्स हैं उनका भी ये मानना है कि उनकी जो पार्टी है वो इस पूरे इशू को एड्रेस करने में नाकाम रही है, वो सीरियस नहीं है इसको एक प्रकार से सुलझाने में। तो यहां पर बेसिकली आप में से कोई भी लोग अगर उधर से वीडियो देख रहा हो, POK से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो जरूर बताइएगा कि इस समय सिचुएशन क्या है, क्या यहां पर हाईवे अभी क्लियर कर दिया गया है, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है बताना है। लेकिन यहां पर इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या आएगा, देखिए यहां पर सबसे पहला स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी ऑफ सीपैक, मतलब जिस प्रकार से ब्लॉकेड हुआ है, यह दिखाता है कि जो लोकल अनरेस्ट है वो चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से परेशानी में डाल सकता है। बीजिंग जो है लगातार एक्सप्रेस कर रहा है कंसर्न सेफ्टी के लिए, जो ट्रेड रूट है उसको क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज यहां पर पाकिस्तान के ऊपर भी चाइना ने काफी प्रेशर डाला ताकि इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो पब्लिक का डिस्कंटेंट है ऑटोनॉमी को लेकर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो एक प्रकार से ब्रॉडर अंडर करंट आपको लोकल्स में देखने को मिलेगा। वो चाहते हैं कि यहां पर उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिले, डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा हिस्सा मिले, तो वो बेसिकली पाकिस्तान देने के लिए रेडी नहीं है। सो देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग सेंटीमेंट कि सीपेक का जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान की जो एलीट है उनको मिलता है, लोकल पॉपुलेशन को एक प्रकार से जो बर्डन है एनवायरमेंटल कॉस्ट का, सोशल कॉस्ट का, वो झेलना पड़ता है। फिर इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हुंजा वैली है वहीं पर प्रोटेस्ट है। रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो कई और इलाकों में, POK के कई इलाकों में, स्कर्दू हो गया, एस्टोर हो गया, डियामेर हो गया, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। गवर्नेंस और सर्विसेज के इश्यूज की वजह से लोग काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। यहां पर जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये लार्जर पॉलिटिकल मूवमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर मामले को सुलझाया नहीं गया तो। देखते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल फोकस भी ऑब्वियस सी बात है, भारत की मीडिया, भारत जो है वो यहां पर लगातार नजरें गड़ाए रहता है कि किस प्रकार का सिचुएशन POK में बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जो पूरा एरिया है वो हमारे ही लोग हैं, वो पूरा एरिया भारत का ही हिस्सा है। भारत
ऑब्वियस सी बात है चाहेगा कि वो जो एरिया है जल्द से जल्द आए, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इसको अलग तरीके से नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर जो लोग हैं जब वो खुद चाहेंगे जिस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, इसकी वजह से भारत का जो क्लेम है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो देखते हैं इसको लेकर और कितना चीजें खींचती हैं, बट आई होप कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसके पीछे के क्या क्या कारण है वो आपको समझ में आए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काराकोरम हाईवे इज करेक्ट? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चले सकते हैं। खत्म। कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चलने भी चाहिए। उधर से सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि पानी उधर का, मिनरल्स वगैरह उधर के, सी पैक उधर से आ रहा है, और उधर ही बिजली और मेन जो उनके बेसिक भाई जो भी है ना, आप देखें जहाँ पर भी पाकिस्तान में है ना, वो अपने हक के लिए आवाम निकली है। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, सिंध में, यहाँ पर नहीं निकले तो पंजाब में, हाँ पंजाब में नहीं निकले, सिंध में पानी के लिए लोग निकले हुए हैं, और बलूचिस्तान में भी अपने हक के लिए मिनरल्स और जो है, हाँ बंदे के गायब हैं, बिल्कुल, मिसिंग पर्सन के लिए। तो दूसरी जो मतलब कि जो हमारे प्रोविंस है वहाँ पर भी यही सेम है। तो बिल्कुल हम तो इसके बात के हक में कि वो अपना हक लें, और हक उनको लेना चाहिए। ये सब कुछ भाई वो लेना जानते हैं कश्मीर वाले, बिल्कुल है कि भाई भला क्या से। आपको याद है पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हुए थे, बिजली के बिलों में इजाफा हो गया था, याद है? वो कश्मीर में हुए थे। कश्मीर में ना, हाँ, तो उन्होंने जो पुलिस थी उधर की, उनको ऊपर पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया था, कमिश्नर को भी मारा था उन्होंने। कमिश्नर को भी मारा था। तो दूसरे दिन ही वो अब हमारी कश्मीर लेटने की गवर्नमेंट बता नहीं रहा सर कि 7वें दिन अब खुद ही हमारी गवर्नमेंट गई है, और उन्हें जो है सडनली एक्टिवेट कर दिया, फंड रिलीज कर दिया जनरेटर के लिए और बिजली के लिए उनके लिए। भाई 23 घंटे का 24 घंटे में से 23 घंटे बंद रहनी है, समझ बंद ही है 24 घंटे। वो कौन सी अरे पानी सारा उधर से आ रहा है, बिजली सारी उधर से बंद रही है। बिल्कुल हमारे पानी की बुनियाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान सारी उधर से नदियाँ आ रही हैं। तो अगर उधर के हम पानी इस्तेमाल करके, तो फिर ये नमा करामी है ना। तो ये गलत है, और उनको हक देना चाहिए। और यानी कि ये मसला पता क्यों है, हमारी सभी ये बेगैरतियों के पीछे हमारी आर्मी है, क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको मतलब कि 100 रुपये में से 10 रुपये भी अगर मिल जाए ना उनके लिए ठीक है, तो बाकी 90 जो में दूसरी कंट्रियाँ खाई जा रही हैं उनको कोई लेन, क्योंकि उनका अपना जो है वो एक सिस्टम चला हुआ है, बाकी उनको लोगों से कोई लेन देन भी नहीं। अब लोग वो पहले की तरह जाहिल नहीं है, अब लोग अपना हक लेना जानते हैं, निकलते हैं बाहर। पंजाब को क्योंकि भाई ये है ना कि इन्होंने बड़े तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ है, फोर्सेस बहुत ज्यादा यहाँ पर है। हाँ ये बात है, इधर पंजाब में इतनी फोर्स है ना, और आए दिन फोर्स में भर्ती आती है, किसी शोबे में कोई भर्ती नहीं पंजाब में आ रही। मैं ना अगले दिन बैठा सोच रहा था, मैं ना एक सारी बात है यार, चीज़ें बंदे को सोचनी चाहिए कि यार हमारा हम किस तरह जा रहे हैं। पंजाब के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 5 मरतबा फोर्सेस की भर्ती आ चुकी है, 5-10 मरतबा 1 साल के अंदर। हर साल पुलिस की हर साल क्या, हर मंथ आ रही है। नहीं, अब नहीं तो जो पुलिस पंजाब पुलिस के अलावा थोड़ी फोर्सेस हैं, बिल्कुल अब 4 नए डिपार्टमेंट बने, तुमको पता? पुलिस के हाँ है वो फोर्स थी, लेकिन उनका नाम मिला गया, 4 डिपार्टमेंट नए डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक नया डिपार्टमेंट पैरा फोर्सेज, उसमें मेरा एक दोस्त है ISI का है, मतलब वो था इंस्पेक्टर था, उसने उधर से स्विच ऑफ किया, इधर आ गया, इधर वो इंस्पेक्टर लगा है, पैरा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर। वो नई फोर्स है, ये वो फोर्स है जो पुलिस को कुछ नहीं समझेगी, पुलिस उसके ताबे होगी। अब मैं ये सोच रहा था, मैं बात बीच में छोड़ दी क्योंकि पंजाब के अंदर लोग जो है ज़्यादा है, सारी बात है ना, पुलिस हम बनवानी है, तो उसके लिए उन्होंने पुलिस बनाई है कि ऐसा करो फोर्स भी बढ़ा दो, जो लोग निकले उनको घरों से निकलने दो इतनी। और फिर उसके ये फोर्स इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे इधर साथ में सेंट्रल जेल इधर से 1 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर होगी यहाँ, पंजाब की दूसरी बड़ी जेल। हाँ पंजाब की दूसरी बड़ी जेल सेंट्रल जेल। उधर एक दोस्त ने हमारे साथ खेलते हैं फुटबॉल आकर, तो मैंने पूछा यार तुम इधर ही होते हो, फुटबॉल खेलते हो, कभी कहीं होते हैं कभी कहीं। वो कहता रक्षार भाई इतनी ज़्यादा फोर्स है, ड्यूटियाँ है ही नहीं। हाँ कहता
बैरकों में जाकर घर जो है ना, जो हमारे हॉस्टल है पुलिस के, उधर जाकर सोते रहते हैं, इतनी फोर्स ज़्यादा है। मैं तो क्यों, वो कहता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि इन्होंने पुलिस से अपनी बनानी है मर्जी की, लोग एहतजाज ना करें, अगर एहतजाज को करें तो उनको घरों से ही नहीं निकलने दिया जाए, ऐसी पुलिस उन्होंने बनाई हुई है। बिल्कुल, लोगों के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर मतलब है ना फोर्स का ही है इशू मिलते, और फिर जो आर्म फोर्सेज हैं उसके बाकी अलावा किसी महकमे में कोई वर्थ नहीं आ रही। उसके अलावा फिर हमारे यहाँ पर रेंजर भी है, जरूरत पड़ने पर रेंजर भी बुला अब लेते देखो हैं। रेंजर क्या है, हाँ, ना वो आर्मी है ना वो पुलिस है, और दरमियान वाले को चीज़ दिया है। और फिर आर्मी तक को बुला लेते हैं। ये क्या बंदा करे तो यहाँ पर क्या करे। अब पंजाब भी हम मानते हैं कि हम इस मुद्दे पर बगावत हो चुके हैं, लेकिन निकलने नहीं देते, निकलने ही नहीं वो देते। घरों तक आ जाते हैं, घरों तक ये प्रोटेस्ट था जब ऐलान किया था अपना इसने इमरान खान ने, पंजाब निकलेगा सारे निकलेंगे, यकीन करें हमारे ये जो हमारा गांव 3-4 हज़ार आबादी वाला है, हमारे इस गांव के और इधर गश्त हो रहा था 3-4 डालों का, कोई बंदा किधर से निकलेगा, तो अगर इधर यहाँ हो रहा है तो वाकई जो है गाँव माम भी हो रहा होगा। बिल्कुल। तो फिर मतलब कहाँ कि से जो जिस थाने का वो एरिया होगा वहाँ से कोई बंदा निकलेगा नहीं निकलेगा, उनको उन्होंने कह दिया फोर्स इतनी ज्यादा है, मैं बता तो रहा हूँ, ये कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल। और आया दिन फोर्स की भर्ती अभी रिसेंटली आज फिर, हालांकि सुप्रीडेंट डिप्टी सुप्रीडेंट जेल खाना जात की भर्तियाँ बहुत कम आती हैं, 100 भर्ती आई है सिर्फ इधर पंजाब के अंदर सुप्रीडेंट की, आया दिन आई होती हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इतनी ज़्यादा। यार मेरे हमारे कज़न हैं वो फोर्स में है, पुलिस फोर्स वेले होते हैं, उनसे पूछा क्यों नहीं जाते, भाई ड्यूटी नहीं होती, फोर्स इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों, मैं कहा ये हंगामी सूरत कोई रैली ना निकले, कोई इलेक्शन कोई ये एहतजाज ना हो, इसके लिए हमने रखा हुआ है, और हमें इजाज़त है फुल कि डंडे बरसाओ जो मर्जी करो, निकलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और यही वजह और है। यही हो रहा है, लोग आते निकलते नहीं हो। बेसिक रीजन तो यही है। और आप यार हम तैयार हुए थे जब ये ऐलान किया था ना अपना इसने खान ने, तो हम तैयार हुए थे, अब भाई हमारे घरों तक पुलिस आ गई थी। तो खैर ये हमारा अलमिया भाई हमारे यहाँ हलकों से एमपी अगर लीड करते हैं तो उनको उठा लिया जाता है, तो ये क्या मतलब पूरे एक तरीके से सिस्टम को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ। चलो अच्छी बात है। अगर पुलिस उनका कहना ना माने तो उनको भावल नगर में मुर्गा बनाकर मारते हैं। ये वो पुलिस भी क्या करे, हर चीज को तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि एक देख लें कि वो भी एक आर्मी का बेदार ही है, फोर्स ही है, और ये हमारी पुलिस भी फोर्स ही है, तो उनको उनके थाने में जाकर उनको मारते हैं। इतनी देख लें कि बदमाशी गुंडा कर दी। जब से मैंने वो वीडियो देखी है ना, वो जब बेचारों को पुलिस वाले कांस्टेबल को और एसएचओ को उन्होंने 2 घंटे तक मुर्गा बनाए रखा, यकीन जाने इस तरह तो एक आम सिविलियन लोगों के साथ भी, नॉर्मल के साथ भी नहीं किया जाता। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने स्टेट की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जब यूनिफॉर्म में बंदा होता है तो वो नॉर्मल नहीं होता। छोड़ो यार, उनका ये स्टेट है, पाकिस्तान हर कंट्री की एक फौज होती है, लेकिन पाकिस्तान आबाद मुल्क है, जिस फौज का एक कंट्री है उसका नाम है पाकिस्तान। इधर आम बंदा सिविलियन मर जाए या दफा हो जाए इधर से, हमारे नौजवान दफा हो गए, कुछ दिन पहले का वाकया हमारे नौजवान इधर से निकल गए और हम तैयार हैं, मर गए हैं, 2 मिल नहीं रहे थे, कितने लाख अच्छा, फौज की मैं बात तो इधर से निकल रहे हैं। वजह क्या है, ये कंट्री हमारा लिए नहीं है, ये आर्मी का कंट्री है। अच्छा, वो बात लंबी हो जाए, नहीं लंबी नहीं है। फौज की मैंने बतानी है कि आपको पता, मेरे चाचू का ना, तो वो मतलब कि 18 साल उन्होंने सर्विस की है आर्मी में, तब वो रिटायर हो चुके हैं, और मतलब कि बिल्कुल जवान है, यानी कि तो आर्मी में ऐसे ही होता है, जवान बंदे को रिटायर कर देते हैं सर। तो उनका कोई मसला हुआ तो वो जेल में कह रहा हूँ, थाना में गए, और हमारा वो सिटी का मेन थाना वहाँ पर है, तो वहाँ पर गए और मतलब कि उनके पास कुछ कार्ड थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ पहले ना मतलब उनको बताया नहीं कि मैं आर्मी में हूँ, ये जो उनके पास कार्ड थे जिसमें आईडी कार्ड था, एटीएम कार्ड था, और जो आर्मी सर्विस कार्ड था, वो उनकी जेब से निकल आया। तो उनके पास वो पैसे थे, उन्होंने पैसे उनके सपुर्दारी करनी थी, उनको पकड़ाने थे मुंशी को। तो जब वो कार्ड निकला ना, यकीन जाने मैं उस वक्त बैठा हुआ था, तो मतलब कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, और फिर वो सर के साथ मतलब कि लफ्ज़ सर यूज़ करने लगे। उनको पानी पिलाया और मुझे भी उन्होंने पानी पिलाया, बड़े आराम के तरीके के साथ उन्होंने मतलब कि जो भी उन्होंने कहा कि सर क्या मसला है,
मतलब कि मुझे पता चल गया कि ये पहले से बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं, नहीं तो हमारे पुलिस वाले तो बात ही नहीं सुनते इधर। तो उन्होंने जो भी मुद्दा था वो जल्दी ख़त्म किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा में आधा घंटा वहाँ पर लगा और हम वापस घर आ गए। तो मैं हैरान हो गया कि पावर उनको पता है आर्मी का, हालांकि बंदा रिटायर हो चुका है। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।